कभी ये एक्ट्रेस बॉलीवुड के साथ साथ युवाओं के दिल पर भी छा गई थी। यंग लड़के इस नई एक्ट्रेस को देखकर आहें भरने लगते थे। लेकिन छुप छुप के मिलने से ना सिर्फ उसका चेहरा माधुरी दीक्षित से काफी मिलता था, बल्कि उसके बोलने के तौर तरीके और उसके हाव भाव भी माधुरी दीक्षित की तरह ही थे। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का 1992 में एक फिल्म आई थी, जान तेरे नाम। इस फिल्म की स्टोरी और गानों ने तो काफी धमाल मचाया था, लेकिन सिनेमा घरों में दर्शक एक खास वजह से भीड़ लगा रहे थे। वो वजह थी इस फिल्म की हीरोइन, जिसे माधुरी दीक्षित की हमशक्ल कहा जा रहा था। रोने न दीजिएगा, तो गाया न जाएगा। फिल्म पंडितों ने कहा कि ये लड़की इंडस्ट्री में काफी आगे जाएगी। तभी अचानक ये एक्ट्रेस फिल्मी पर्दे से रातों रात गायब हो गई। लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस दिलकश एक्ट्रेस का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। न मिली दिल पढ़ाई में लगा नहीं, एक भी दिन तेरे कॉलेज गया नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ माधुरी दीक्षित की हमशक्ल माने जाने वाली एक्ट्रेस फरहीन की, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन इससे पहले कि ये अपने करियर की ऊंचाई को छू पाती, उनका दिल अधेड़ उम्र के एक विवादित क्रिकेटर पर आ गया, जिन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था। यही नहीं, वो पहले से शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था। लेकिन वो उनके साथ लिव इन में रहने लगी थी और 4 साल तक लिव इन में रहने के बाद इनसे शादी करके इन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया, फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हम। इस वीडियो में फरहीन के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 1973 में चेन्नई के एक तमिल मुस्लिम परिवार में जन्मी फरहीन ने 1992 में आई फिल्म जान तेरे नाम से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में फरहीन ने अभिनेता रोनित रॉय के साथ काम किया था। कल संडे है, तुमसे मिलना है, मिलोगी? मिलूंगी, मगर बुक तो सीधी कर लो। ये फिल्म रिलीज होते ही दर्शक इस एक्ट्रेस को देखने बार बार सिनेमा घरों में जाने लगे। इन्हें माधुरी दीक्षित का हमशक्ल कहा जाने लगा। ना सिर्फ उनका चेहरा माधुरी दीक्षित से काफी मिलता था, बल्कि उनके बोलने के तौर तरीके और हाव भाव भी माधुरी दीक्षित की तरह ही थे। फरहीन को बिंदिया के नाम से भी जाना जाता है। मीठा मीठा दर्द मुझे दिन रात यूं ही तड़पाएगा। उनकी पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट रही और वो रातों रात स्टार बन गई। पहली ही फिल्म से उन्होंने फैंस के दिल पर राज करना शुरू कर दिया था। फैंस न केवल उनकी एक्टिंग बल्कि उनके तीखे नैन नक्श के भी दीवाने हो गए। उनका चेहरा माधुरी दीक्षित से मिलता जुलता होने के कारण दर्शकों ने इनको बहुत पसंद किया। मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार की सैनिक में उनकी बहन का किरदार निभाया। फिर नजर के सामने, फौज, दिल की बाजी और आँख का तूफान, अमानत, साजन का घर जैसी कुछ फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे बात बढ़ी, चुपके से प्यार हो गया। वो कभी अक्षय कुमार की हीरोइन बनी तो कभी बहन। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें बाजीगर फिल्म में शिल्पा शेट्टी का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। दरअसल उसी वक्त फरहीन को कमल हसन के साथ भी एक फिल्म ऑफर हुई थी और दोनों की डेट्स आपस में भिड़ रही थी। ऐसे में फरहीन ने कमल हसन के साथ काम करने का फैसला किया और बाजीगर को मना कर दिया। उन दिनों इनकी पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि इन्हें साउथ की फिल्मों के भी ऑफर आने लगे। इन्होंने साउथ में भी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इससे पहले कि ये अपने करियर की ऊंचाइयों को छू पाती, इनका दिल क्रिकेटर मनोज प्रभाकर पर आ गया। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर का करियर और निजी जिंदगी दोनों ही काफी विवादित रही हैं। मनोज प्रभाकर 90 के दशक में भारत के स्टार खिलाड़ी थे। मनोज दाएं हाथ के और निचले क्रम के बल्लेबाज थे। हालांकि मनोज प्रभाकर उन दुर्लभ खिलाड़ियों में से एक रहे हैं
जिन्होंने अपनी टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही की है। लेकिन मनोज प्रभाकर का क्रिकेटर करियर महज 32 साल की उम्र में ही खत्म हो गया। मनोज ने 1996 में 32 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। मनोज प्रभाकर को विवादित क्रिकेटर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1999 में कपिल देव पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था, जिससे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया था। बाद में 2000 में बीसीसीआई ने अपनी जांच में इन्हें दोषी करार देते हुए उन पर 5 साल का बैन लगाया। इसके अलावा 1994 में मनोज प्रभाकर की धीमी बैटिंग की वजह से भारत ने एक मैच गंवा दिया। उस वक्त भी उन पर टीम की जगह निजी रिकॉर्ड के लिए खेलने का आरोप लगा था। इसके अलावा खिलाड़ियों से झगड़े और कोचिंग कार्यकाल का भी उनका विवाद रहा। मनोज का क्रिकेट करियर विवादों से भरा था, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी कम विवादित नहीं थी। फरहीन और मनोज की मुलाकात 1994 में हुई। फरहीन और मनोज के प्यार की शुरुआत दोस्ती से हुई। दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। हालांकि जब मनोज प्रभाकर फरहीन से मिले उस वक्त वो शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था। मनोज प्रभाकर और फरहीन के अफेयर की खबर आखिरकार क्रिकेटर की पहली पत्नी संध्या को लग गई। इस दौरान संध्या ने मनोज पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। फिर संध्या और मनोज का तलाक हो गया। मनोज प्रभाकर ने संध्या से तलाक लेने के बाद फरहीन के साथ सीक्रेट मैरिज कर ली। वहीं दूसरी तरफ मनोज की पहली पत्नी संध्या अपने बेटे के साथ रहने लगी। मनोज प्रभाकर ने फरहीन से शादी करने के बाद अपने पिता तक को छोड़ दिया था। मनोज के पिता उनकी पहली पत्नी संध्या के साथ ही रहे। मनोज प्रभाकर और फरहीन के 2 बच्चे हैं, राहिल और मानवांश। फरहीन ने हाल ही में हुए अपने एक इंटरव्यू में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलासा किया है। फरहीन ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि मनोज प्रभाकर से उनकी पहली मुलाकात 1993 में मुंबई के एक जिम में हुई। फरहीन उस जिम में रेगुलर जाया करती थीं और मनोज भी अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए वहां आए हुए थे। एक दिन वो जब जिम में आए तो सब लोग उनका ऑटोग्राफ लेने लग गए, लेकिन फरहीन ना तो क्रिकेट के बारे में जानती थी और ना ही मनोज को। उन्हें मनोज प्रभाकर के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे में उन्होंने जिम में ही लोगों से पूछा कि ये तो बहुत गुड लुकिंग है, ये कौन है? ये बात उन्होंने इतनी जोर से बोली कि मनोज ने भी सुन लिया। बाद में जब फरहीन को पता चला कि मनोज प्रभाकर एक बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर हैं, तो वो उनके पास गयी। फरहीन ने बोला, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं क्रिकेट नहीं देखती। इस पर मनोज प्रभाकर ने उनसे कहा था कि आपने हमें भले ही ना पहचाना हो, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। वहाँ से इन दोनों के बीच हाय हेलो हुआ। अगले दिन उन्होंने फरहीन से कॉफी के लिए पूछा। इसके बाद उनकी बातचीत और मुलाकातें शुरू हो गयी। फरहीन ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया कि जब मैं उनसे पहली बार मिली तो उनकी शादी में पहले से दिक्कत चल रही थी और हमारे बीच प्यार से शुरुआत नहीं हुई थी। हम दोनों पहले अच्छे दोस्त बने। मैं उनकी हर प्रॉब्लम को सुनती थी। मैं मनोज प्रभाकर से 10 साल छोटी हूँ, तो उनकी मैरिज को लेकर कोई मशवरा नहीं दे सकती थी, लेकिन मैं उनके लिए एक सपोर्ट थी। ऐसे ही हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लिव इन रिलेशनशिप के सवाल पर फरहीन ने कहा कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से 1994 में हमारा निकाह हो चुका, लेकिन अगर हिंदू लॉ के हिसाब से देखें तो हम लिव इन रिलेशनशिप में थे, क्योंकि मनोज प्रभाकर का तब तलाक नहीं हुआ था। जब 2008 में मनोज प्रभाकर का तलाक हुआ तो हमने 2009 में हिंदू रीति रिवाज से फेरे भी लिए। फरहीन ने बताया कि उनकी फेरों वाली शादी में उनके दोनों बेटे शामिल हुए थे। आपको बता दें कि महज 15 साल की उम्र में मुस्लिम फरहीन ने हिंदू शख्स से शादी करने का ख्याल देख लिया था। उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि जब मैं 15-16 साल की थी तभी मुझे लगता था कि मैं किसी हिंदू से शादी करूंगी, क्योंकि मेरे पिता की 3 बीवियां थी। घर के अंदर वो देखने के बाद मैंने सोचा कि मुसलमानों पर भरोसा नहीं है, मैं किसी हिंदू से शादी करूंगी। फरहीन ने बताया कि जब मैं मनोज प्रभाकर से मिली तो मेरी उम्र 21 साल की थी और मनोज प्रभाकर के जिंदगी में आते ही मैंने अपने करियर को सीरियसली लेना बंद कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि मनोज प्रभाकर के पहले शादी से हुआ बेटा भी उनके साथ रहता है। वो उनके बिजनेस में हाथ बटाता है और उसकी शादी भी हो गई है। ऐसे में फरहीन 50 साल की उम्र में दादी बन गई हैं। फरहीन ना सिर्फ अपनी क्रिकेटर प्रभाकर की जिंदगी को संभाल रही हैं, बल्कि आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी हैं। वो नेचुरेंस हर्बेंस नाम की कंपनी की डायरेक्टर हैं, जिसे उन्होंने अपने पति मनोज प्रभाकर के साथ मिलकर खोला। पिछले 23 सालों से वो इस कंपनी को संभाल रही हैं। कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। इसके अलावा वो एक्टिंग की दुनिया में भी वापसी करना चाहती हैं। अभी फरहीन अपने लिए अच्छे किरदार की तलाश में है। अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, इसीलिए वो फिल्मों में दोबारा काम कर सकती हैं। तो दोस्तों, आप फरहीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके पास फरहीन से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर
फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियाँ लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।